विवादित 17 पीपीसी के कारण बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये पता नहीं चल रहा है कि अब आगे क्या करें। देखिए, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आपको बीपीसी के अलावा आपको प्लान बी के तौर पे किसी और एग्ज़ाम को भी रखना चाहिए। अगर आप सिविल सर्विसेज़ के आप एस्पायरेंट हैं, तो आप यूपीसीएस को आप देख सकते हैं। बीपीसी के अलावा जो है यूपीसीएस का आप तैयारी कर सकते हैं। कुछ अलग नहीं होता है, बस ध्यान रखना है कि आपको पूरी तरह से 365 डेज़ जो है आपको मेहनत करना होगा अच्छी तरीक़ा से। आप दोनों में से किसी एक एग्ज़ाम को आप ज़रूर क्रैक कर लीजिएगा, नहीं तो दोनों को क्रैक कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। बीपीएससी विवाद से घिर गया है और पूर्ण रूप से जो है ये गर्त में चला गया है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम लेने का जो तरीका है, वो बिल्कुल भी स्टूडेंट के मुताबिक नहीं है, जो कि सिविल सर्विसेज़ के जो छात्र हैं, जो रियल में जो एस्पायरेंट हैं, उनको बहुत ही गहरा धक्का लगा है बीपीएससी के कारण। क्योंकि बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए, ये बिल्कुल भी सिविल सेवा के लायक नहीं थे। क्योंकि देखिए, मैं सालों से पढ़ा रहा हूँ और मेरा काम जो है पढ़ाना है और आपका काम है एग्ज़ाम निकालना। देखिए, फिर से मैं आपको बता दूँ कि ध्यान रखिएगा कि अगर आप सिविल सेवा के छात्र हैं, आपको लगता है कि आपको अधिकारी ही बनना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो सिविल सेवा के अलावा रेलवे का, एसएससी का तैयारी करते हैं। तो ध्यान रख लीजिएगा कि अगर आपको सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम निकालना है, ध्यान रखिएगा, तो आपको ये लाइन छोड़ना होगा। फिर से समझा देता हूँ कि आपको अगर सिविल सेवा का तैयारी करना है तो सिविल सर्विसेज का तैयारी कीजिए, अगर रेलवे करना है तो आप रेलवे कीजिए। एक डायरेक्शन में ही जो है अपना ऊर्जा को जो है ना खर्चा कीजिएगा, नहीं तो आपका ऊर्जा, एकाग्रता सब बहुत सारा क्षेत्र में डिवाइड हो जाएगा। तो सिविल सर्विसेज कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, बस ध्यान रखना है कि आपको जो है नियमित अभ्यास जो है वो करना होगा और एग्ज़ाम आपके हाथ में रहेगा। मैं फिर से बता दूँ कि देखिए, सबसे ज़्यादा मैं बच्चों को देखता हूँ यहाँ पे जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि भई कौन-सा ट्रैक है, कैसे चलूँ, कैसे तैयारी करूँ। जैसा कि मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि आपको जो है मेंस का तैयारी करना चाहिए सबसे पहले, और मेंस के साथ-साथ जो है पीटी का आपको टेस्ट, जो कि साप्ताहिक मैं लेता हूँ ग्रुप में, तो वो आपको देना चाहिए। देखिए, एक बात आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि सिविल सर्विसेज का अगर तैयारी करना है तो अपना राइटिंग स्किल को आपको समय रहते आपको बेहतर करना होगा। अदरवाइज़ आप अब खुद से बहुत बड़ा चोरी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं, गार्जियन को धोखा दे रहे हैं। ध्यान रख लीजिएगा। ये बात स्पष्ट है कि अगर आपका लेखन कला सही नहीं है, तो फिर ध्यान रख लीजिएगा कि आप सिविल सेवक कभी नहीं बन सकते हैं, आपका सपना अधूरा रह जाएगा। हाँ, मानते हैं कि बीपीएससी ने गलतियाँ किया है, मैं बहुत विरोध किया हूँ इसका, और लेकिन अब जो समय निकलते जा रहा है और ऐसे में बच्चे परेशान हो रहे हैं कि आखिर में आगे करना क्या है। आप एक अपने कॉपी पे लिख लीजिए कि आपको जो है बीपीएससी के अलावा जो है यूपीपीसीएस को भी देना है एग्ज़ाम को, प्लान बी के तौर पे। और मैं फिर आपको बता दूं कि आपको दोनों एग्ज़ाम का तैयारी करना है। यूपीपीसीएस में आपको यूपी स्पेशल को थोड़ा ध्यान रखना होगा, आपको 15-20 मिनट आपको उस पे देखना होगा। बाकी अपना बिहार बीपीएससी को अपना पूरी तरीक़ा से एकाग्रता से तैयारी कीजिए। देखिए, यहाँ पे मेंस जो होता है ना, मेंस पे आपको अच्छा से आपको पकड़ स्ट्रॉन्ग करना है, और अभी वो समय है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर 5 महीना में जो है पूर्ण रूप से जो है आपका मेंस का तैयारी मेरे द्वारा करवा दिया जाएगा। मेरे ग्रुप में आप आएँगे, आपको एक-एक चीज़ लिखना सिखाया जाएगा कि भाई कैसे आपको उत्तर लेखन आपको करना है, कैसे इंट्रो देना है, कैसे आपको बॉडी लिखना है, कैसे कंक्लूजन लिखा जाता है, और किस प्रकार के प्रश्न आपके आगामी एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, और आपको पूर्ण रूप से आपको इतना अच्छा से तैयार किया जाएगा कि जिसका आप अभी कल्पना नहीं कर रहे हैं। और मैं पूरी रूप से विश्वास रहता है मुझे कि मैं, चाहे वो कितना भी कमज़ोर स्टूडेंट हो, चाहे वो कहीं भी पढ़ रहा हो, हमको उससे मतलब नहीं है। बस एक शिक्षक का जो कर्तव्य होता है ना, ध्यान रख लीजिएगा कि आकार देना, बच्चों को उस लायक बनाना कि वो जाके सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जाकर आराम से हँसते-खेलते निकाल लें। हाँ, बीपीएससी ने विश्वासघात किया है, बहुत सारे बच्चों का विश्वास टूटा है। इसमें बीपीएससी का गलती है और बीपीएससी में सुधार की आवश्यकता है। और बीपीएससी हमेशा ध्यान रख लीजिएगा कि अपने आप को पढ़ाई में आपको ये नहीं समझना है कि बीपीएससी पीटी में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो हर बार पूछेगा। अपने आप को कमज़ोर नहीं, आपको जो जैसे मेहनत कर रहे हैं, जो सिविल सेवा में जैसा पढ़ाई होता है, वैसा ही पढ़ाई करना है। बीपीएससी भी फँसाएगा आपको 71 में। वो प्रश्न जो है पूर्ण रूप से जो 69 में पेपर दिया गया था, मतलब कि यूपीएससी लेवल का जो प्रश्न होते हैं, वैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए बीपीएससी उतार-चढ़ाव करते रहता है, और इस तरह का जो किया है 17 बीपीएससी में, ये बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। ये नहीं करना चाहिए था। ये विश्वासघात बोलते हैं इसको, ये बहुत ही गलत काम किया है। लेकिन आपको पूर्ण रूप से तैयार होना है। देखिए, आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट एस्पायरेंट हैं, बहुत मुश्किल से आपने ग्रेजुएशन पास किया है और आपका सपना है कि अधिकारी बने, तो फिर आपको एक सही ट्रैक का चयन करना बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं बता दूँ कि बहुत सारे एस्पायरेंट होते हैं ना, चहलकदमी में जहाँ चमक-धमक होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन मेरे ग्रुप के बारे में अगर आपको पता नहीं है, तो सुपर 100 जो ग्रुप है, इसमें 100 बच्चे रहते हैं, और 100 बच्चे जो धीरे-धीरे आएँगे, वो धीरे-धीरे अभ्यासरत रहेंगे और आगे बढ़ते जाएँगे। हाँ, जो वीक रहता है, उस पे मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि मेरा जो सपना है कि भाई कोई भी एस्पायरेंट जो है ना पीछे ना रहे। क्योंकि मेरे पास जो बच्चे आते हैं, वो मकसद से ही आते हैं कि भाई उनको एग्ज़ाम निकालना है, कैसे भी करके एग्ज़ाम निकालना है। तो उसके लिए आपको पूर्ण रूप से तैयार किया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। पहले मेंस होता है, मेंस के साथ-साथ पीटी चलता है, और व्यक्तित्व जो आपका परीक्षण है, वो आपका हम खुद आपको कॉल के तहत समझाते रहेंगे कि आपको कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि देखिए, मैं इस क्षेत्र पे लगातार काम कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, और बहुत सारा रिसर्च किया हूँ, और मैं यही पाया हूँ कि भाई सिविल सर्विसेज में आपको तैयारी करना है, तो पहले तो आपको गंभीर बनना है, नियमित आपको अभ्यास करना है, और कौन क्या बोल रहा है, ऐसे फालतू चीज़ से आपको थोड़ा दूर रहना है।
फिलहाल आप मेरी बातों को समझ गए होंगे और आप जो भी है आपको लगता है कि एग्ज़ाम रद्द होगा, रद्द तो होना ही चाहिए, लेकिन कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट के पास गया है, वहाँ पे क्या होता है देखिए। और फिलहाल जो है अपने तैयारी में लगिए, समय बहुत कीमती होता है, ध्यान रख लीजिएगा, जीवन यूँ ही पार हो जाएगा और आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट एस्पायरेंट हैं, बस प्राइवेट में जाइएगा सिर्फ शोषण होगा, आपका सपना टूटेगा ना तो बहुत दुःख होगा। वही है कि अब होश का पछता तो चिड़िया चुग गई खेत वाला हाल हो जाएगा। तो अभी समय है, जवानी है, पूरी तरीक़ा से जो है अपना इसका यूटिलाइज़ कीजिए अच्छी तरीक़ा से और मेहनत कीजिए। निःसंदेह आप अगला बार जो है आप सफल हो जाइएगा, 71 में हो या यूपीसीएस में हो, वो मेरा काम है कि सफलता आपको कैसे दिलवाना है। फिलहाल मैं चलता हूँ, जय हिंद।